10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। पूरे संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। माने पूरे संयोजन के सिरों के बीच जब तीनों को जोड़ा गया है तो उनके साथ विभवांतर 10 वोल्ट यानी विभवांतर 10 वोल्ट यानी 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर एवं धारा, तो ये बताइए जैसे श्रेणी क्रम जोड़ा गया है ना, तो श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है लेकिन विभवांतर क्या होता है, अलग अलग। तो आइए फिगर बनाते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप यहां से ऐसे देखिए, ये आपका रहा, हाँ ये क्या है आपका 10 ओम का है, यानी 10 ओम का है, ये 6 ओम 4 ओम, आप लोग मत बोले, यानी 10 ओम 6 और ओम 4 ओम का है। ठीक है, 10 ओम 6 ओम 4 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हैं और इसके साथ 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, यानी ये प्लस है ये माइनस है। बड़ा वाला होता है जो प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है। कोई दिक्कत है? तो बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस। अब यहाँ से धारा जब चलना स्टार्ट करेंगे, देखिए ऐसे, दिक्कत है? तो जब धारा ऐसे चलना स्टार्ट करेगी तो ऐसे इसी रास्ते से होकर देखिए धारा जो है धन प्लेट से लेकर ऋण प्लेट को जाएगी ना, धारा इधर से चलना स्टार्ट करेगी। तो कह रहा है देखिए ये तीनों प्रतिरोध जो है, देखिए तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अरे श्रेणी क्रम में, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो धारा समान बहेगी क्योंकि रास्ता एक ही है। तो सबसे पहले क्या करोगे, कहा है कि इनके सिरों के बीच धारा एवं विभवांतर बताना है, धारा और तो धारा। देखिए पहले तो पूरा प्रतिरोध निकाल लीजिए, पूरा एक चालक का प्रतिरोध देखिए 10 वोल्ट दिया है, पूरा विभव 10 वोल्ट। और देखिए ये इसको R1 मानेंगे, ये R2 और ये R3, ठीक है, R1 R2 और R3। कोई दिक्कत है? R1 R2 और R3 इस कंडीशन में देखने को मिला है, लिखेंगे चूंकि R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में है, ठीक है। R1 R2 R3 सभी क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो आइए सीधा जोड़ते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम में रहेगा तो सीधा होता है ना, एकदम सीधा सूत्र रखते हैं 10 प्लस 6 प्लस 4 यानी आपका 20 ओम आ गया, R बराबर 20 ओम हो गया, ठीक है। R बराबर ये 20 ओम हो गया। ये जो देखा है, जो 20 देखे हैं, ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध है। अब परिपथ का जो विभव कितना है, यानी V बराबर 10 वोल्ट। तो परिपथ में धारा, आप लोग मत बोलिए, परिपथ में धारा, देखिए सूत्र ओम के नियम क्या होता है, ओम के नियमानुसार V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू ओम के नियमानुसार V इक्वल टू IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R होगा। अब देखो V का मान कितना, 10 और R के मान 20, यानी भाग देंगे तो 1/2 यानी 0.5 एम्पियर धारा का मिली, 0.5 एम्पियर की धारा मिली। देखिए क्या किया गया है, जैसे मान लीजिए कि अब ये जो श्रेणी क्रम जो धारा मिल रही है, परिपथ में धारा मिल रही है, यही धारा इस सेल से माने इस सभी प्रतिरोधों से होकर जाएगी। ये जो धारा है R1 R2 R3 तीनों से होकर जाएगी।
क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान बहती है ना। परंतु विभवांतर निकालेंगे। देखिए ये जो विभवांतर देख रहा है कंडीशन है, तो आइए इस कंडीशन में विभवांतर देखें, इसके सिरों के बीच देखें, इसके सिरों के बीच विभवांतर यानी R1 में विभवांतर यानी V1 बराबर IR1। ये जो धारा देख रहे हैं यह धारा समय बहेगी। तो देखिए I माने 0.5 और R1 माने 10। ये हो जाएगा 10 हट जाएगा 10 यानी 5 वोल्ट हो जाएगा। R2 में विभवांतर यानी V2 I R2 I 0.5 और R2 6 यानी 6 5 3 यानी 3 हो जाएगा, 10 हट जाएगा। R3 में विभवांतर V3 I R3 0.5 R3 माने 4 4 5 2 वोल्ट हुआ। समझ पाए हैं? तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच धारा ये बहेगी 0.5 एम्पियर और विभवांतर देखिए 5 वोल्ट 3 वोल्ट और 2 वोल्ट। टोटल जोड़ने के बाद 10 वोल्ट आना चाहिए। तो देखिए 5 ये ले लिया, 3 ये ले लिया, 2 ये ले लिया, यानी टोटल 10 वोल्ट हुआ। दिक्कत है किसी को? है आ रहा है समझ में? यदि आप लोगों को समस्या है तो बताइए। अच्छा हो गया था, चलिए अगला आप लोग है ना, उतारेंगे नहीं ना? अगला सवाल है 19 नंबर। दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, देखिए ये कहा है कि दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 25 ओम तथा समांतर क्रम जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। तो इनके अलग अलग प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। जैसे दो प्रतिरोध है उनको पता नहीं है, दो प्रतिरोध है और प्रतिरोधों को पता नहीं कि कितने ओम का है। उन दोनों प्रतिरोधों को जब श्रेणी में जोड़ा जाता है तो 25 आता है और जब समांतर जोड़ा जाता है तो 4 आता है। तो मान लेते हैं कि वो प्रतिरोध क्या है। R1 लीजिए, R1 एवं R2 दो प्रतिरोध है। R1 एवं R2 दो प्रतिरोध है। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में देखिए उलट क्या होता है 1/R डैश, चाहे R मान लीजिए 1/R R1 प्लस 1/, अच्छा सॉरी, जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते तो श्रेणी में R1 प्लस R2 होता है ना। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो सीधा जोड़ते हैं ना R1 प्लस, तो R1 प्लस R2 यानी देखिए 25 आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट। और जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/, समांतर के दे दिया है 4, 1/4। ये लॉस ले लीजिए R1 इंटू R2, R1 से भाग देंगे तो कट जाएगा, R2 बचेगा ना। और ये अब देखिए R2 R1 यानी यहाँ पर R2 R1 चाहे है ना 25 रखेंगे तो 1/4 प्लस 25 बटा में R1 इंटू R2। ऐसा में ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर है तो R1 में समस्या है।
अच्छे बता रहे हैं। R1 इंटू R2 बराबर 25 चौका 100। तो अब देखिए कहाँ समस्या देखिए, दो प्रतिरोध है, जब दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दो प्रतिरोध है और जब दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 25 आता है। यानी श्रेणी क्रम में सीधा R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ देंगे, सीधा R1 प्लस R2 जोड़ेंगे तो 25 आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। जब समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं इन पैरेलल, तो आपका देखिए उलट के जोड़ते हैं ना, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो देखिए ये 1/r मैंने तुल्य पर तो 4 दिया, जब समांतर में जोड़ेंगे तो कितना दिया आपके मान 1 बटा इसका मान दे दिया कितना ना 4। आज देखिए R1 R2 का लसाअ लेंगे, इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये जाकर तो ऊपर लिखाएगा R2 प्लस R2 कटेगा तो R1 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब R2 प्लस R1 बटा में R1 R2 हो गया है कि नहीं, दिक्कत हो रही है। अब यहाँ से देखिए R2 प्लस R1 और R2 हो गया, इसको ध्यान दीजिए। R2 प्लस R1 जब देखे तो आगे पीछे रहेगा तो 25 नहीं लिखेंगे, तो 25 लिख दिए है ना, और R1 R2 बचा ये इधर और ये वाला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से R1 या R2 का मान निकाल लीजिए। चलिए R2 का मान निकालिए, कहीं पूरा है तो लाके R2 बराबर 100 बटा में R1। अब यह मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, एक समीकरण सेकंड ले लीजिए। R1 प्लस R2 अब देखिए R1 की जगह क्या लिखेंगे, R1 देखिए हाँ R1 तो रहने देंगे, R2 की जगह पर हुआ। अब ये गुणा करेंगे, ये नीचे तो इसको जला देंगे -25 अब प्लस, अब 100 करने 100 तो ये 20-25 100 होगा। R1 इसमें कॉमन कर देंगे, 4 पद हो गया तो R1 माइनस 20 माइनस 5 का R1 माइनस इक्वल टू 0 है कि नहीं। R1 माइनस 20 ये बाहर का मान तो R1 माइनस 5 बचेगा। है कि नहीं। अब ये बराबर 0, ये बराबर R1 माइनस 20 बराबर 0 यानी 20 हो। R1 माइनस 5 बराबर 0 तो R1 बराबर 5 है ना। अब दोनों में से कोई एक लेंगे, या R1 20 होगा तब निकालिए देखिए, यदि R1 20 तब R2 बराबर 100 बटा में R2 का आ जाएगा 5 होगा। यदि R1 क्या 5 2 R2 हो जाएगा 100 बटा में 20 होगा।